resistances on interchanging the resistances, the balance point of a meter bridge, the balance point of a meter bridge shifts to the left by 10 centimeter. Shifts to the left by 10 centimeter. The resistance of their series combination is 1 kilo ohm. The resistance of their series combination is 1 kilo ohm. How much was the resistance? How much was the resistance on the left slot? How much was the resistance on the left slot before interchanging the resistance? Before interchanging the resistance. बिल्कुल सेम है उत्तर, सेम न्यूमेरिकल ही है, बस फर्क पता नहीं है कि सानू दो रेजिस्टेंसेस लेफ्ट और राइट गैप दियां दित्तियां वा ते आपां आ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ R1 R2 ਹੈ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਓਮ ਹੈ, मतलब आ एक इक्वेशन सानू दित्ती है। हुन आ रिजल्ट क्या आ जाना R1 * 100 माइनस L R2 * L1 है ना। पर अगली गल सुनियो, हुन जदों कहंदा कि इन्हां दोनों को इंटरचेंज कीता मींस ए R2 हो गई और ए R1 हो गई, तो जेड़ा बैलेंस पॉइंट है ना, हुन जेड़ा बैलेंस पॉइंट है जेड़ा पहला इत्थे सी वो लेफ्ट वाल नु शिफ्ट होया बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब नवीं जेडी बैलेंस लेंथ आ वाली है वो आ L सी ना, तो ए L - 10 हो गई ते आ वाली 110 - L हो गई। तो हुन फिर इक्वेशन लिखो R1 L - 10 is equal to R2 on dividing equation 1/2 डिवाइड कर लूंगे उतों उत्तर L आ जाएगा। उस L को निकाल के ना इथे पुट कर देना, उतों R1/R2 की रेशियो आ जाएगी। तो इथों ਜਿਹੜੀ R1/R2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਉਥੋਂ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ R1 ਨਿਕਲ ਆਣੀ। मोहनदीप आ रही समझ पुत्र? आर्यन पांजा, आर्यन मीनिया, यस सर, आ रही समझ? यस सर। गुरलीन सर, प्लस क्यों आएगा पुत्र? आ लेंथ कितनी है? आ लेंथ है 100 माइनस दिस, मतलब दोनों का सम जेड़ा लेंथ का सम है वो 100 आना चाहिए ना। फिर लिखो बेटा
potentiometer wire is a potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. A constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series. First to support one another. Two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in the two cases. The ratio of the EMF is तो एक्चुअली हाँ देखो बेटा देखो तो आ थोड़ी पोटेंशियोमीटर वायर है तो आ ड्राइवर सेल है आ ड्राइवर सेल दी इंटरनल रेजिस्टेंस की एमीटर रियोस्टेट या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना तो आ जेड़ा पॉजिटिव टर्मिनल है 0 तो इथे पहला ना दो सेल्स और एक्चुअली तो देखो A तो लेके J तक जेड़ा डिस्टेंस है ये है 50 सेंटीमीटर और ये पता 50 सेंटीमीटर केनु बैलेंस कर रहा है दोनों दी EMF होने क्योंकि सेम ऑर्डर च प्लस माइनस ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ V KL ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ V ਪਤਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ E1 E2 ਤੇ दूसरी बार सेकंड टाइम पता क्या है कि दोनों सेल्स कहंदा की है ऑपोजिट ऑर्डर च जुड़े हैं ਇਹਦਾ देखो तो फिर बैलेंस लेंथ तो फिर ये बन जाना E रेशियो ले लेनी तो E1 E2 over E1 E2 is equal to 5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना तो E1 by E2 कर सकते हैं उसको है ना 3/2
as shown in figure, देखो Q पता है क्या है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर. फाइंड Q एंड R है ना, एक सर्किट देता हूं इन्हें सॉल्व करना मुझे. देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं की करदा, मैं इथे इहदा नाम O रखता और इहदा नाम C रखता. हुण एक गल होर सुनो पुत्तर, जेड़ा भी पॉइंट ग्राउंडेड है ना ओदा पोटेंशियल हमेशा जीरो है, 0 वोल्ट. अच्छा हुण एक गल होर देखो, ध्यान दियो, अगर तुसी सर्किट नूं देखो तो A तो 1 एंपियर करंट O तक पहुंच गया, अगे दो पार्ट्स हो गए ना. पर क्योंकि ये करंट स्टेडी करंट है, इस करके जेड़ा 1 एंपियर करंट O ते पहुंचेगा ना, ਉਹਦੇ ਚੋਂ कोई भी पोर्शन कैपेसिटर वाले रस्ते च नहीं जाएगा. दस्या होया ना स्टेडी करंट कैपेसिटर चों नहीं लंघदा. ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा 1 एंपियर करंट है वो सारा O तो C वाल चला जाएगा. तो इधर करंट जीरो है, आ वाले पोर्शन का कोई करंट नहीं. ठीक है, इधर आई जीरो क्योंकि कैपेसिटर आ गया ना. अच्छा हुण अगर आपां किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करिए टू लूप AOC नु ओपन लूप, तो ਉਹਦੇ ਲਈ स्टार्टिंग पॉइंट ਦਾ पोटेंशियल है 10 प्लस है ना 10 वोल्ट प्लस, तो आ वाला पोटेंशियल राइज हो रहा 2 वोल्ट. आ वाला पोटेंशियल फॉल कर रहा है माइनस IR 1R. पता लग गया, O ਤੇ पहुंच गए. हुण O तो C वाल जाना, तो आ भी पोटेंशियल फॉल कर रहा 1 into 2 is equal to 0 वोल्ट. ये तो R निकल आएगा 12 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट है ना, वाला वोल्ट ही है, माइनस R is equal to 0. तो R 10 वोल्ट आ गया ना, सॉरी 10 ओम आ गए थे ना, वोल्ट कहता. तो क्योंकि रेजिस्टेंस कटनी है ना यहाँ वाली, तो वो करंट दे नाल ਆਪਾਂ चेंज करके दोनों रेजिस्टेंस 10 ओम बन गए. हुण पुੱਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ इधर. हुण आ ਜਿਹੜੀ वैल्यू आई है ਤੁਹਾਡੀ 10 ओम, आ पता लग गई ਸਾਨੂੰ. हुण चार्ज निकालਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना, लूप पता नहीं सिलेक्ट करनी AOB. हुण A ओपन लूप ही है, तो 10 वोल्ट प्लस 2 माइनस 1 into 10. माइनस पता लग गया ना क्यों, O तक आ गया. हुण अगे जाना, हुण ਇਹਦੇ ਚ कोई करंट नहीं है तो 0, और ਇਹਦਾ पोटेंशियल की लंगे ਆਪਾਂ, कैपेसिटर ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस ਹੁੰਦਾ Q/C. ठीक है, Q is equal to C भी होता ना, is equal to 4. आधा कट्टे गए, is equal to 2, Q is equal to 4 माइक्रोकूलम. अच्छा हुण ਇਹਦੇ ਚ अगर ਤੁਸੀਂ मान लो इमेजिन करते हैं है ना अपने वालों, कोई गल नहीं भी आ प्लस है माइनस है,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ q ਮਾਈਨਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, q ਮਾਈਨਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, मतलब ਜਿਹੜੀ प्लेट लेफ्ट वाली पॉजिटिव मनी ਉੱਥੇ नेगेटिव चार्ज है, ਜਿਹੜੀ नेगेटिव ਉੱਥੇ पॉजिटिव चार्ज। तो फिर इतना इंटरप्रिटेशन करना, फॉलो करना पुत्र। फिर लिखो द चार्ज फ्लोइंग थ्रू a resistor R is find the total heat produced in R। देखो तो हीट वाला कंसेप्ट आया, तो चार्ज तो पहला करंट ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ डिफरेंशिएट। आ गया। ਹੁਣ हीट कब तक पैदा होएगी, जब तक करंट है ना। उन्होंने ये तो कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ टोटल हीट निकालो, पर टाइम नहीं दसिया किन्ने टाइम ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਹੀਟ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ करंट जीरो नहीं हो जाता। तो ਜਦੋਂ करंट जीरो हो गया ਤਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਥੋਂ t ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, मतलब ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਹੀਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਣਾ है ना। ये कंडीशन याद रखनी है, मतलब गल समझण वाली है, अदरवाइज प्रॉब्लम। चलो टाइम पता लग गया। ਹੁਣ ਹੀਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, I² RT। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂ? एक्चुअली पुत्र ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ in a given time, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ I² RT ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਂ करंट ਦੀ RMS वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦੀ RMS वैल्यू ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ I² R dt फार्मूला पहला स्मॉल हीट, फिर उन्होंने इंटीग्रेट करके टोटल हीट। हम I² की बनेगा कुछ इतने देखो, जीरो टू टी, और टी की वैल्यू कितनी पुट करांगे, a बाय, और इनू h नु जो तुसी सॉल्व करना ना, तो a² प्लस 4b² t² माइनस 4abt है ना, तीन टर्म्स बन जानी है बेसिकली। a² r मैं पहले ही बाहर काट ली, प्लस 4b² r माइनस 4ab r। तो इन्हां नूं t कट के ना फिर t आ पुट कर दियो बाद चो, ते फिर तुहाडी टोटल हीट आ जाए। कर सकते हैं आर्यन पांजा, आर्यन मीनिया, चिराग,